औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इदरीस नाज। मोहतरम नाज़रीन, जितने भी तज्ज़ियाकार हैं जो आपसे हम कलाम होते हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, जो लोग टीवी पे प्रोग्राम्स करते हैं, कॉलम लिखते हैं, अपना अपना तज्ज़िया पेश करते हैं, मोहतरम नाज़रीन ये नजूमी नहीं होते। हालात व वाक़यात को देखते हैं और हवा का रुख देख के तो मुस्तक़बिल की समत कुशाई कर देते हैं, पेशीनगोई कर देते हैं, ये बता देते हैं कि आने वाले वक्त में कौन बंदा है जो वज़ीर आज़म बन सकता है, कौन है जो ज़ेर-ए-ताब होगा। तो आज की ये जो गुफ्तगू है ये भी मरूज़ी हक़ाइक़ को सामने रख के है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई नजूमी हूँ, मैंने इमरान खान साहब के हाथ देख लिए हैं, मैंने नवाज शरीफ के मुस्तक़बिल में झांक के देख ली है। मरूज़ी हक़ाइक़ जो होते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ जो होते हैं, वो समत कुशाई करते हैं हालात व वाक़यात की, और वो बता देते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। आज के दिन में, आज जुमेरात को जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनकी बुनियाद पर जो मैं आपको समत कुशाई कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त का जो तयन कर रहे हैं, आने वाले हालात की जो नकाब कुशाई कर रहे हैं, वो वाक़या ज़रा सुनिए। आज एक अदालत ने जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को प्लाट केस में से बाइज़्ज़त बरी किया है, और उसमें जो फैसले में जो तहरीर दी गई है उससे अंदाज़ा होता है कि अदालत को अचानक से कितना ख्याल आ गया है मियाँ साहब को इंसाफ देने का, और उन्हें याद आया कि ये सारा जो था ये बददियानती पर मबनी था। मियाँ साहब को सिर्फ एक झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए सब कुछ किया गया। आज अदालत ने वो फैसला दिया है। फैसले के मुंदरजात आप तक पहुंच चुके हैं। आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। आपने भी वो सारा फैसला जो है मुख्तलिफ टीवी चैनल पे सारा दिन आज वही टिकर चलते रहे कि अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा है। अदालत ने कहा कि ये बेबुनियाद मुकदमा था, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को फंसाने के लिए एक झूठा मुकदमा बनाया गया था ताकि उनका वक्त ज़ाया किया जाए, उन्हें वज़ीर आज़म से हटाया वगैरह 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 वगैरह, और उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जब असल जो मुजरिम थे उनको एक तरफ से रिलीफ दिया गया तो फिर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ क्यों नहीं दिया गया। एक तो आज का ये फैसला है, ये आने वाले वक्त की समत कुशाई करेगा। आज उसने की है कि आने वाले वक्त में किस किस को रिलीफ मिलने वाला है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा, आज दूसरी जो डेवलपमेंट हुई वो ये है कि इमरान खान साहब पर मजीद मुकदमात बनाए गए हैं। वो मुकदमात उन गवाहों के बयानात की रोशनी में हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं इदारों में जाके कि हमने जो कुछ भी किया इमरान खान के उकसाने पे किया। हमें तो GHQ पर हमला करने के लिए इमरान खान ने उकसाया था और हुक्म दिया था कि मैं आपके पीछे हूँ, जाइए, मेरे कहने पर आप GHQ पर, मेरे कहने पर आप जिना हाउस पर, मेरे कहने पर आप हथियारों पर आप हमला कर दें, फौजी तनसीबात पर, हमारे जो हसास तनसीबात हैं फौजी तनसीब, उन पर हमला कर दें, मेरे कहने पर आप करें। तो ये इमरान खान साहब पर आज मुकदमात कायम हुए हैं। तो ये हवा का रुख है जिसको देख के कोई भी तज्जियाकार अपना तज्जिया पेश कर सकता है। आने वाला वक्त इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त साबित होगा। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त तुल गए हैं कि इमरान खान को टफ टाइम देना है, इमरान खान को इन इंतखाबात से बाहर रखना है। इंतखाबात सर पे हैं। डेफिनेटली ये 2023 जो है इसका नवंबर दिसंबर इंतखाबात का साल करार दिया जा रहा है। दुबई में आज से 2 हफ्ते कबल जो खिचड़ी पकी उसका सारा लेआउट बाहर आ गया। ज़कात शरीफ साहब ने PCB की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से, उसके चेयरमैन की हैसियत से आज उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं। तो जो दुबई में जो तय पाया था उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। दुबई में जो तय पाया था कि PCB जो है वो नजम सेठी साहब का नाम निकाल दिया जाएगा। वहाँ ज़कात शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन है जनाब आसफ अली जरदारी साहब, उनके हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो इसके PCB की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके सरबराह वो होंगे। और आज उन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया। आज वो जब PCB के मरकजी दफ्तर में पहुंचे तो वहाँ के जो आला अहदेदार हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने अपनी टेबल पे बैठ के कलमदान संभाला और जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी। दुबई में जो कुछ तय हुआ था उसके मुताबिक यही था कि इमरान खान को मजीद मुकदमात में उलझाया जाएगा। मजीद मुकदमात 150 से ज़्यादा मुकदमात पहले ही हैं, लेकिन उनमें इमरान खान को अभी तक वो उस तरह शिकंजे में नहीं ला सके, जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाल सके। इसलिए मजीद मुकदमात बनाने की ज़रूरत पेश आई ताकि इमरान खान को किसी किस्म का भी रिलीफ ना मिल सके, टफ टाइम दिया जाए। तो आने वाला वक्त ये बता रहा है कि इमरान खान साहब को इन इलेक्शन से बाहर रखने की पूरी मनसूबाबंदी की जा रही है। ये वो वाक़यात हैं, ये वो हालात हैं जो हमें आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन कर देते हैं, पेशगोई कर देते हैं कि आने वाले वक्त में ये होगा। दूसरा, मियां नवाज शरीफ पर बनाए गए तमाम मुकदमात
रफ्ता रफ्ता खत्म किए जा रहे हैं। आज एक फैसला आया कि जो प्लॉट अलाटिंग केस थी, जो प्लॉट अलाट उन्होंने किया था, वो तो वजीर आजम तो बोले वाले आदमी थे, उन्होंने तो किया ही नहीं, ना उनकी माँ पर हुआ था। वो तो बस उनका वक्त जाया करने के लिए उन पर एक मुकदमा, झूठा मुकदमा कायम किया गया था और उनको नाहिल करना था, बस उनको सजा देना थी। ये सारी वर्डिंग है आज के फैसले की। उसके बाद समझ आ जाती है कि रियासत के जो इदारे हैं उनका मूड क्या है, रियासत के इदारों को इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, किसके लिए राहें हमवार की जा रही हैं और किसका पत्ता काटा जा रहा है, किसका रास्ता बंद किया जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन, इसके लिए कोई बहुत बड़ा अरस्तू होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी सियासत वैसे तो ना समझ आने वाली है कि उसमें कोई अखलाकियात नहीं है। इसमें यह नहीं होता कि कौम का मुफाद इसमें है तो ये काम हमने नहीं करना या ये हमने करना है क्योंकि कौम का मुफाद इसमें है। इसमें कोई हमारी मोरालिटी नहीं है, हम कुछ भी नहीं देखते, हम अपना जाती फायदा देखते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब अपना फायदा देखेंगे, उसे उन्हें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि इससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत हटा दी गई, उन्हें घर भेज दिया गया, तो इमरान खान साहब ने अपने 2 वज़राए आला से कहा कि IMF को आप खत लिखें, उन्हें कहें कि मौजूदा हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट ना किया जाए। अगर वो एग्रीमेंट करते हैं तो 2 सूबे इससे बरीउल ज़ुम्मा होंगे। अगर IMF पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ किसी किस्म का भी मुआहिदा करती है तो 2 सूबे जो है उसे बरीउल ज़ुम्मा होते हैं। तो ये कौमी मुफाद में नहीं था। अगर उन्हें कौमी मुफाद में ये किया होता कि हमने आप इस कौम को IMF के चुंगल से निकालना है, तो आज उनकी मैं तारीफ कर रहा होता। मैं कहता कि इमरान खान साहब ने, तो यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई ऐसा रवाज नहीं है कि हमने जो फैसले करने हैं वो कौमी मुफाद में हो। हमने अपने सियासी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, अपने अपने मुफादात के पीछे भागते हैं। मुस्लिम लीग नून वो फैसले करेगी जिससे मुस्लिम लीग नून को फायदा हो, नवाज शरीफ को फायदा हो। इसी तरह पीपल्स पार्टी वो फैसले करेगी जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी को फायदा हो, आसिफ अली जरदारी को फायदा हो। इमरान खान साहब वो फैसले करते थे जिससे उन्हें फायदा हो, PTI को फायदा हो। तो यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ऐसे हैं जो अपना पेट काट कर इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, इस मुल्क की फलाह चाहते हैं, इस मुल्क की खैर खाही चाहते हैं। बाकी मैं बार बार कह चुका हूं कि इत्तेफाक की बात है कि पाकिस्तान को वो लीडरशिप नहीं मिली जो कौम का सोचते हो, जो मुल्क का सोचते हो, जो इस रियासत का सोचते हो, जो रियासती इदारों का सोचते हो। हाँ, यहाँ पर रियासती इदारों को अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त आपने देखा कि पूरी मशीनरी जो है वो एक पार्टी को हटाने के लिए और दूसरी पार्टी को लाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज की 2 डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं, सबसे पहली डेवलपमेंट ये कि मियां नवाज शरीफ पर एक और बनाया जाने वाला मुकदमा जो था, प्लॉट अलाट केस जो था, उसका तफसीली फैसला आ चुका है और उस फैसले के मुताबिक इसमें से बिल्कुल बेगुनाह है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब को एक झूठे मुकदमे में उलझाया गया था, ये है उसके मंदरजात। और उसका लुबेलबाब ये है कि मियां साहब तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, किसी को प्लॉट अलाट नहीं किए, कुछ भी नहीं ऐसा। तो ये जो एक फैसला है ये समत कुशाई कर रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले चंद दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमारी अदालतों में सबसे पहले तो हफाजती बेल के लिए दरखास्त दायर की जाएगी कि मियां साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं। वैसे उनका 2 हफ्ते का दौरा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब दुबई से लंदन वापस नहीं जाएंगे, वो सऊदी अरब जा रहे हैं। वहां 2 हफ्ते उनका क़याम है। वो कल सऊदी अरब पहुंच गए हैं और वहां के जो हुक्मरान हैं उनसे, वहां के ताकतवर लोग, उनसे मुलाकातें होंगी और उनसे कहा जाएगा कि पाकिस्तान के लिए मजीद जो मुराद हैं वो सिर्फ मेरे नाम पर दी जाएं, ताकि पता चले कि नवाज शरीफ भी वो लीडर है जो आए तो मुल्क तरक्की कर सकता है। तो ये मुल्क के लिए नहीं खेलते, ये अपनी जात के लिए खेलते हैं। अगर मुल्क के लिए खेले तो इमरान खान की हुकूमत हो, बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत हो, यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, वो कहें कि आप पाकिस्तान को रिलीफ दें, आप पाकिस्तान के साथ बिजनेस करें, वहां पर तजारत करें, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है कि इस वक्त हमारी हुकूमत नहीं, लिहाजा पाकिस्तान को टफ टाइम देना है। IMF को कहा जाता है कि हमारी हुकूमत नहीं, लिहाजा पाकिस्तान को टफ टाइम देना है, किसी किस्म का मुआहिदा नहीं करना। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, वहां आज उनकी अहम मुलाकातें हैं। आने वाले 2-3 रोज में और ज्यादा अहम मुलाकातें होंगी। आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की सऊदी अरब के वजीर सनदो तिजारत, उनके साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई है। तो सऊदी अरब जो सरमाया करने जा रहा है वो हमें नजर आ रहा है कि मियां बरादरान जो हैं वो मतलब ये समत कुशाई अगले 10 साल की जो मुआशी पॉलिसी बनाई गई है पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के, उसमें यही तय पाया है कि अगले 5 साल आपके हैं, 5 साल हमारे हैं।
तो 10 साल के लिए एक मुस्तहकम माशी पॉलिसी होगी, उसके लिए आपने देखा कि बड़ी तगोदो हो रही है। तो बाहर क्या, मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदीया में है, 2 हफ्ते उनका क़याम है, वहां राहें हमवार की जाएंगी और उसके बाद फिर इस दौरान मियां साहब उम्रा भी करेंगे और उस दौरान मियां साहब के लिए प्रोटेक्शन बेल, उनका जो कानूनी मुआवन हैं, उनके जो वकला हैं, मियां साहब के काउंसिल जो हैं, वो फिर प्रोटेक्शन बेल के लिए उनकी हिफाजती जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। अगर उन्हें हिफाजती जमानत मिल जाती है तो मियां नवाज शरीफ साहब फिर पाकिस्तान आएंगे और जैसा कि तय पाया है कि मियां नवाज शरीफ साहब फिर मुकदमात को फेस करेंगे, वो तकरीरें भी करेंगे पूरे मुल्क में और मुकदमात को फेस भी करेंगे, उन्हें हर तरह का रिलीफ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो आज का फैसला है ये मेरिट पर नहीं है। हम कौन होते हैं अदालत के किसी फैसले को भी चैलेंज करने वाले? ये फैसला 100% मेरिट पे है, लेकिन इस फैसले ने, इसकी टाइमिंग ने समत कुशाई की आने वाले वक्त की। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे इन दिनों में शरीफ फैमिली को और जो इत्तेहादी हैं उनको हर तरह का रिलीफ दिया है। 1100 अरब रुपए की करप्शन जो थी उसमें सब बेगुनाह हो गए। तो ये हालात होते हैं, वाकयात होते हैं। जो लोग थे इमरान खान के दौर में, ये जेलें भुगत रहे थे, ये लोग नैब की कस्टडी में थे, अदालतों में पेश होते थे, तब पता चलता था कि इनका बुरा वक्त है। लेकिन अब मुकदमा से जिस तेजी के साथ ये बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं, इस वक्त शरीफ फैमिली में से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और उनके दामाद, उन पर कोई किसी किस्म का केस नहीं। उनके सारे केसेस जो हैं यूं समझ लीजिए कि एक लॉन्ड्री है जिसमें धुल के वो पाक, साफ और शफाफ हैं। अब नवाज शरीफ साहब हैं जिन पे केसेस थे, तो रफ्ता रफ्ता वो केसेस खत्म हो रहे हैं। आज एक केस खत्म हो गया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अकामा पर जिसकी बुनियाद पर वो नाहल हुए थे, कानून साजी हो चुकी है और ये साबित किया जाएगा कि मियां साहब तो सिर्फ 5 साल के लिए नाहल हुए थे। अदालती हुक्म जो था वो सिर्फ 5 साल के लिए था पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अब मियां साहब जो हैं वो अपने 5 साल की सजा काट चुके हैं, इसलिए उन पर वो रूल्स लागू नहीं होते। अब कोई सजा नहीं है, उनकी सजा तो वैसे खत्म हो चुकी। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जो कानून साजी हो रही है, इदारे जिस तरीके से उस पर फौरी तौर पर फैसले ले रहे हैं और अमली जामा पहना रहे हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आने वाले दिनों में अगस्त से पहले या अगस्त में शायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। मेरी इतलात के मुताबिक वो 13 अगस्त से पहले पाकिस्तान होंगे, 14 अगस्त जो है वो परचम कुशाई करेंगे, यहाँ पाकिस्तान में होंगे। तो बाहर क्या जो भी इन्होंने प्लानिंग की है, कौन सा मुझसे मशवरा करके प्लानिंग की है, बाहर क्या 14 अगस्त से पहले मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं कि 13 अगस्त से पहले मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान हो, यहाँ वो परचम कुशाई करेंगे, 14 अगस्त पर कौम से खिताब करेंगे, वो बताएंगे कि पाकिस्तान सिर्फ मेरे दौर में तरक्की करता था, वो बताएंगे कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को दलदल में धकेल दिया। जो महंगाई है, ये जो मुश्किल फैसले शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं, जो लोगों पर महंगाई के बम गिराए हैं, ये तो बस इमरान खान की गलत पॉलिसियों का नतीजा थे। ये सारे गलत फैसले इमरान खान के थे। जैसे 9 मई का उनका फैसला बहुत बड़ा गलत था, उन्होंने अपनी सियासी साख भी खत्म कर दी, अपना मुस्तकबिल खत्म कर दिया। तो उन्होंने सारे फैसले गलत किए थे, जिसका खमियाजा इस कौम को भुगतना पड़ा और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े। जितने भी मुश्किल फैसले किए हैं हुकूमत ने, जितनी महंगाई की है, और हर रोज बिजली महंगी करती है, हर रोज आटा महंगा करती है, हर रोज गैस महंगी करती है, हर रोज पेट्रोल महंगा करती है, ये जितने भी फैसले हैं, और हमने कड़ी शराइत पे आप जो कर्जे लिए हैं IMF से, जो मुआहदा हुआ, ये इमरान खान की वजह से हुआ है। इस मुल्क में जो बारिशें ज्यादा हो रही हैं उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है, और पिछली बारिशों से जो तबाहकारी हुई थी, अगर अभी तक लोगों को हम बहाल नहीं कर सके तो उसका जिम्मेदार भी सिर्फ इमरान खान है। ये हम सारी तकरीरें सुनेंगे आने वाले दिनों में और सुन भी रहे हैं। बाहर क्या मोहतरम नाजरीन, आज के फैसले ने 2 जो डेवलपमेंट्स थी, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के हक में आने वाला फैसला, प्लॉट अलाट केस में उनकी फेवर में आने वाला फैसला, यानी कि फेवर में यूं समझिए कि उनको बाइज्जत बरी करने वाला फैसला, उसने ये साबित किया है कि एक एक करके सारे कांटे हटाए जा रहे हैं, नवाज शरीफ के रास्ते से राहें हमवार की जा रही हैं, अब फूल की पत्तियां बिछाना बाकी हैं। तो मियां साहब का रास्ता साफ किया जा रहा है और इमरान खान के लिए और भी दुश्वारियां पैदा की जा रही हैं। आज फिर मुकदमात बनाए गए, उन लोगों की जो अरेस्टेड हैं, उन लोगों के बयानात के रोशनी में, उनके बयानात के तनाजुर में इमरान खान को साबित किया जा रहा है कि वो दहशतगर्द है। जो कुछ भी वाकयात हुए उसका फर्द-ए-वाहिद जिम्मेदार है, उस शख्स का नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और जो मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, जिनकी पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों में बियाक वक्त हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत थी, और सेनेट में किसी न किसी सूरत उनकी अक्सरियत थी।
मतलब यूं समझ लीजिए कि आप बताया जाएगा कि इमरान खान तो एक साजिश के तहत इस कौम पर मुसल्लत किए गए थे इस मुल्क को तबाह करने की। इस मुल्क के जो मसीहा थे उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए थे, जो अब उन्हें इंसाफ मिल रहा है, पाकिस्तान की तरक्की की राहें हमवार हो रही हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आज का ये फैसला और इमरान खान पर नए बनने वाले मुकदमात, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम कोई नजूमी नहीं, और मैं तो कतई तौर पर नजूमी नहीं, मैं कोई पामिस्ट नहीं हूँ। मैं सितारों की चाल देखकर कोई तजिया नहीं करता, मैं तो हालात और वाकयात को देखकर, मैंने कहा मैं हवा की समत, हवा का रुख देखकर अपना तजिया पेश करता हूं। तो जो आज मैंने आपके सामने तजिया रखा है, आज के फैसले की रोशनी में और इमरान खान पर कायम होने वाले मुकदमात की रोशनी में, मैंने ये तजिया पेश किया है कि आने वाला वक्त इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात लाएगा, और आने वाले वक्त में मियाँ साहब एक ऐसी लॉन्ड्री बन रही है जहां से जब वो धुल के आएंगे तो वो बिल्कुल नए निकोर होंगे, साफ शिफाफ होंगे। और अल्लाह माफ करे, ये तो मिसाल नहीं दी जा सकती, बहुत घटिया सी मिसाल है। जैसे कहा जाता है कि जो बंदा हज करके आता है और उसने अगर हलाल की कमाई से पूरी शरीयत के मुताबिक हज किया हो, अहकामाते नबवी के मुताबिक हज किया तो वैसे ही होता है जैसे माँ के पेट से निकला है, तो वो बिल्कुल बेगुनाह होता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब, अल्लाह माफ करे, ये कोई मिसाल नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब इस बार पाकिस्तान आएंगे तो बिल्कुल इसी तरह होगा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, एक टेडी पैसे की, एक धेले की करप्शन नहीं की। जो शहबाज शरीफ साहब कहा करते हैं कि अगर मुझ पर एक धेले की करप्शन साबित कर दी जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, वगैरह वगैरह। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब इस दफा उम्रा करके पाकिस्तान वापस लौटेंगे तो आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के अदारे साबित करेंगे कि उन्होंने कभी एक धेले की करप्शन नहीं की, मियां साहब ने कभी वायलेशन नहीं की, किसी को प्लाट अलाट नहीं की, उन्होंने इख्तियारात का कभी नजायज फायदा नहीं उठाया। हाँ, एक शख्स था पाकिस्तान में जिसका नाम इमरान खान था, उसने तोशा खाना को लूटा, एक घड़ी तक ना छोड़ी, वो घड़ी ले गया, घड़ी की जाली रसीदें बनाई, और फिर उसने इस मुल्क को, इस कौम को तबाह करने के लिए 9/11 का वाकया बर्पा कर दिया पाकिस्तान में 9 मई को। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप आने वाले दिनों में देखते रहेंगे, और फिर हम बैठ के चौकों में, थड़ों में ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमारा लीडर जो है वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना सकता है। अगर मुल्क में इमरान खान ना आया होता तो आज पाकिस्तान, इसमें लोड शेडिंग ना होती, इसमें दूध की नहरें बह रही होती, हम IMF से कभी के हम निजात। कल मुझे बड़ी हंसी आई जब जनाब एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये जो बार बार हम IMF की दलदल में गिर जाते हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो एहसन इकबाल साहब एक अरस्तू है, एक दानिश्वर है, उनके इस जुमले से मुझे बहुत खुशी हुई कि अब वो शख्स जो पाकिस्तान को बार बार IMF की झोली में डाल देता था, जिसने 75 साल तक पाकिस्तान को IMF की झोली में डाला, इमरान खान ने, खुदा का शुक्र कि वो अपने इंजाम को पहुंच रहा है। अब कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो IMF के सामने जाएगा, IMF से जाके महंगे कर्जे लेगा, कड़ी शराइत पे कर्जे लेगा, कड़े फैसले करेगा, क्योंकि मरियम नवाज ने कहा था कि ये हुकूमत जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, जिसके इस वक्त वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उस रोज होगी जब मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के हुक्मरान होंगे, मेरे अब्बा हुक्मरान होंगे। तो अब राहें हमवार हो रही हैं, बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के हुक्मरान बनने जा रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो जो डील हुई है उसके मुताबिक यही है कि पहले 5 साल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, इसमें कुछ बड़े ओहदे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे, और मुमकिन है ये भी फैसला हुआ हो कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त जब इस मरतबा आएंगे तो सदर का ओहदा वो संभालेंगे, अगली दफा वजीर आजम उनका होगा। तो कुछ ऐसी खिचड़ी पकी है, बार के आने वाले दिनों में मैं इस पे मजीद गुफ्तगू करूंगा, मजीद बताऊंगा कि दुबई में बैठ के क्या क्या इनके दरमियान बंदर बांट हुई है, किसने क्या क्या ओहदे लिए हैं। बार के मुख्तरम नाज़रीन, आने वाला वक्त बता रहा है कि इमरान खान का मजीद मुश्किल वक्त शुरू हो रहा है, और ये लोग जिन पे 1100 अरब रुपए की करप्शन थी, ये साबित हो गया कि उन्होंने एक, और शहबाज शरीफ जो कहा कर रहे मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, मेरे खानदान ने एक धेले की करप्शन नहीं की। पाकिस्तान की अदालतों ने इंशाल्लाह ये साबित करना है, इंशाल्लाह ये साबित करना है कि शरीफ बरादरान ने, आसफ अली जरदारी ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, MQM वाले जो उनके इत्तेहादी, जितने भी उनके इत्तेहादी थे, इन्होंने जब से पैदा हुए हैं एक पैनी की करप्शन नहीं की। खुदा का शुक्र कि जिसने करप्शन की थी और जिन लोगों ने करप्शन की थी वो PTI के लोग थे, इमरान खान के साथी थे, इमरान खान खुद थे, और उनके साथ जो जहांगीर तरीन थे, जिन पे इल्जामात थे कि उन्होंने चीनी स्कैंडल और ये और वो, अलीम खान वगैरह, अब एक लॉन्ड्री बन गई है। सारे लोग धुल के जब आएंगे तो अल्लाह के फजल और करम से आप देखेंगे कैसे सादिक और अमीन लोग आते हैं। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरे उतरने वाले लोग आएंगे इस दफा, क्योंकि इदारों ने फैसला कर लिया है कि जो करप्ट लोग हैं वो अलग कर दिए जाएंगे, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा,
और जो साफ शफाफ लोग हैं वही इस पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पाक जगह पर रहने वाले लोग जो हैं वहां जो हुक्मरान होंगे वो भी पाक और साफ होंगे। उन्हें पाक और साफ किया जा रहा है, धोया जा रहा है, अदालती फैसले आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे दर्जनों फैसले आएंगे जो साबित करेंगे कि हमारे हुक्मरानों ने आज तक एक धेले की करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ पाइंदाबाद।